तो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग इन मस्ती में। आज हम आप लोगों को 25 फरवरी का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर फूलपत्ती वाले क्लास में लेते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सर्रा जाफरानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया देश की प्रधानमंत्री सेकंड महिला सर्रा जाफरानी बनी है। और नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति ने की है। कामेल मद्दौरी ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति थे, फिर इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। क्यों बर्खास्त किया गया? लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी और प्रवासी की बढ़ती संख्या के कारण। और इन्हें बर्खास्त करके सर्रा जाफरानी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और ट्यूनीशिया किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ये ट्यूनीशिया देश है और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस होती है। और जैस्मिन क्रांति की शुरुआत ट्यूनीशिया में ही हुई थी। जैस्मिन क्रांति का मतलब क्या होता है? लंबे समय से सरकार पर कब्जा हटाने के लिए जैस्मिन क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये जो स्थान है ये अरब प्रायद्वीप है। ये फिर अरब प्रायद्वीप में जैस्मिन क्रांति को अरब स्प्रिंग बोलते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? PSLV C60 से। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित की है? वायनाड, केरल। नेक्स्ट, समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। आगे दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में 92 बिलियन डॉलर मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? फ्रांस के मोसेल क्षेत्र के मिट्टी में हुई है। और यह हाइड्रोजन भंडार कितनी है? 46 मिलियन टन है। और सफ़ेद हाइड्रोजन को विश्व का सबसे बड़ा भंडार, ये जो भंडार है यह विश्व का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया है। आगे, सफ़ेद हाइड्रोजन या प्रदूषण रहित होता है, स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जित रहित होता है। और सफ़ेद हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 होता है। और हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 1s1 को प्रोटियम कहते हैं, 1s2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, 1s3 को ट्रीटियम बोलते हैं। और थोरियम का भंडार कहाँ पे है? मोनोजाइट मृदा में, जो कि केरल में है। जादूगुड़ा की खान ये झारखंड में है, यहाँ पर यूरेनियम की भंडार है। खेतड़ी राजस्थान में तांबा का भंडार है। कोलार ये कर्नाटक में है, यहाँ पर गोल्ड का भंडार है, सोने का भंडार है। ललन टॉप क्वेश्चन, दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? इंदौर ने किया है। नेक्स्ट, 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? बंगाल ने जीता है। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? GSLV F-15 से। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मिला है। 4 लोगों को मिला। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में RK श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किससे है? वायलिन वादक से है। पद्म विभूषण 2025 वायलिन वादक में लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को मिला है। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण जी को मिला है। इनका संबंध भरतनाट्यम से है। और सितार वादक से पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न मिला। और बांसुरी के पन्नालाल घोष जी हैं और हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। और जाकिर हुसैन जी का संबंध तबला वादक से है। और पद्मश्री इन्हें 1988 ईस्वी में मिला। और पद्म भूषण 2002 में मिला। और पद्म विभूषण 2023 में मिला। और यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। और इन्हें पद्म विभूषण 2016 में मिला। और इनकी ऑटोबायोग्राफी ए पैशन ऑफ डांस है। ललन टॉप क्वेश्चन, भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ हुई है? जामनगर, गुजरात में हुई है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा। 2025 से 2039 तक के बच्चों को जनरेशन बीटा कहा जाएगा, 14 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साई परांजपे से। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? जम्मू। चौथा क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। और थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। और विश्व क्षय रोग दिवस क्यों मनाया जाता है?
1882 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने टीबी का जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु की खोज की थी, इसलिए यह सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत की टारगेट कितनी थी? 2025 तक टीबी हारेगा, देश जीतेगा। और विश्व में कितनी टारगेट थी? 2030 तक टीबी समाप्त हो जाएगी, ये टारगेट है। वर्ल्ड में टीबी के केस सबसे ज़्यादा भारत में है, 27%, यह पहले स्थान पर है। और टीबी की वैक्सीन क्या है? BCG, बैसिलस कालमेट-गुरिन। फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। वाटर डे और बिहार डे, ये दोनों 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट। भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? CBI से है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन है? V नारायणन। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मलमपुझा बांध के पास 110 से ज़्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई? केरल के पलक्कड़ जिले में। और यह संरचना लौह युग की है। यह किससे बनी है? ग्रेनाइट और बोल्डर से बने हैं। भरतपुझा और पेरियार नदी, ये भी केरल में है। और यहाँ पर और क्या मिला? रॉक शेल्टर भी मिला है। यहाँ पर जानवर और मनुष्य की पेंटिंग मिली। ग्रेनाइट बेसाल्ट, यह कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। और यह कैसे निर्मित होता है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होता है। यह जीवाश्म में रहित होता है और यह रवेदार और क्रिस्टल होता है। भारत का पहला नगरीकरण सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा को लोग नहीं जानते थे, यहाँ पर तांबा और कांसा को जाना जाता था। भारत का सेकंड नगरीकरण किस काल में हुआ? महाजनपद काल में। यहाँ पर लोहे को सब लोग जानने लगे। ललन टॉप क्वेश्चन, PM मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में रखी है। नेक्स्ट, ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च की है? कर्नाटक ने लॉन्च की है। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? केरल से है। BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सेखिया को। 6ठा क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री रामुलु की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? अमरावती में होगी। 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए 58 दिन अनशन किए, फिर निधन हो गया इनका। और यह तेलुगु भाषा पर आधारित है। तेलुगु भाषा पर आंध्र प्रदेश बना। और इसकी घोषणा किसने की है? CM चंद्रबाबू नायडू जी। और पोट्टी श्री रामुलु का उपनाम क्या है? अमरजीवी है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और फजल अली आयोग या 7वां संविधान संशोधन 1956 के आधार पर 14 राज्य और 6 यूटी बने और वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ललन का क्वेश्चन, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? अमोनियम फास्फेट है। नेक्स्ट, PM मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? सोनमर्ग या जम्मू कश्मीर में है। और यह किस सुरंग का हिस्सा है? जोजिला सुरंग का हिस्सा है। जोजिला सुरंग यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आगे, 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? DRDO ने। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? निजामाबाद। 7वां क्वेश्चन, अपीडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथूरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है? मिजोरम ने। और यह कितने फूलों का? 1024 फूल। और अपीडा का फुल फॉर्म क्या होता है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय दिल्ली है। आगे, चाप चार कूट फेस्टिवल और चिरऊ और बाम्बू डांस और ब्लू माउंटेन, ये सब कहाँ पर है? मिजोरम में है। ललन का क्वेश्चन, ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? मकरान को। नेक्स्ट, मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तेलंगाना में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, भार्गवास्त्र का संबंध स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। नेक्स्ट, मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में, सबरीमाला मंदिर के बाहर। 8वां क्वेश्चन, SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। SRFI का संबंध किससे है? स्क्वैश खेल से है। और होस्ट कौन है? चेन्नई। और मेल में विजेता कौन बना है? वीर चोटानी। और SRFI का फुल फॉर्म होता है स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय चेन्नई है।
ललन टॉप क्वेश्चन, 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ट्रंप ने। और 50वें उपराष्ट्रपति के तौर पे कौन शपथ लिया है? जेडी वेंस। और दोनों के दोनों रिपब्लिकन पार्टी से हैं। नेक्स्ट, महिला और पुरुष दोनों वर्ग में सबसे पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। नेक्स्ट, स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? संपत्ति का मालिकाना हक से है। और यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। आगे 9वां क्वेश्चन, पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ? राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान। पर्पल रंग किसके लिए होता है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। और यह क्यों मनाया गया? दिव्यांग व्यक्ति के प्रतिभा उपलब्धि को दिखाने के लिए आयोजन हुआ इसका। और पहली बार कहाँ आयोजन हुआ था? गोवा में। और 2023 में हुआ था। दिव्यांग पेंशन और बुजुर्गों के लिए कौन सा मंत्रालय होता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और गुलाबी रंग किसके लिए है? LGBT के लिए। और हरा रंग किसके लिए है? इन्वायरमेंट के लिए। दरबार हॉल का नाम चेंज होकर गणतंत्र मंडप हो गया है। ललन टॉप क्वेश्चन, 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? संजीव रंजन जी को। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? सुभाष चंद्र बोस जी से। 10वां क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। और इसके राइटर कौन है? अनीसुर रहमान जी। और इसकी इनामी राशि क्या है? 50,000 रुपये। और साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी में किसे मिला है? गगन गिल को मिला है। और इंग्लिश में स्ट्रीन कील को मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला। और ये छत्तीसगढ़ से हैं। ललन टॉप क्वेश्चन, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कावाचम का शुभारंभ किसने किया है? केरल ने किया है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? भारत होगा। आगे, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राजमुंदरी में। नेक्स्ट, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में, पश्चिम बंगाल में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।